हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रूही की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी लेयर्स वाले मसाले पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ जो बड़े आसानी से बनने वाला है। अगर आप पहली बार इसे बना रहे हैं ना लच्छा पराठा, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि पहली बार में भी इतनी बढ़िया तरीके से इतना परफेक्ट आपने मसाला पराठा बना के तैयार कर लिया है। देर ना करते हुए चलिए हम झटपट से शुरू करते हैं अपना मसाला वाला लच्छा पराठा बनाना। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो ये रेसिपी पूरी तरह से मैदे में भी बना सकते हैं, या फिर आधा कप आप गेहूं का आटा लीजिए और आधा कप लीजिए मैदा। और अब हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमक, और अगर अजवाइन डालना चाहते हैं ना तो यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी डाल लीजिएगा। और मोयन के लिए हम डाल रहे हैं 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे घी। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मोयन कर लेंगे इसे, और थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए एक अच्छा सा इसका आटे का डो तैयार कर लेंगे। हमें आटे के डो को ना बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा हमारा आटा सख्त होना चाहिए। तो लीजिए, हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है और अब हम रख रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से सेट होने के लिए। जब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखते हैं ना, तो ऐसा करने से इसे बहुत अच्छे से इसमें लचीलापन आता है और पराठा भी हमारा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और अब हम चलते हैं मसाला पराठा के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है आधा चम्मच चाट मसाला। अगर चाट मसाला ना हो तो जलजीरा पाउडर ले लीजिएगा आधा चम्मच। अगर वो भी ना हो तो आप आमचूर पाउडर ले लीजिएगा इसकी जगह पे। आधा चम्मच हम यहाँ पे लेंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम लेंगे मैगी मसाला। आप चाहे तो यहाँ पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर पाव भाजी मसाला हो तो उसे जरूर डालेगा। उससे ना बहुत अच्छा हमारा मसाला पराठा बन के तैयार होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डालेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर हो तो इसे जरूर डालेगा, इससे भी हमारा मसाला पराठा बहुत टेस्टी बनता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद हो ना, तो यहाँ पे सारे मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा। तो मसाले पराठे के लिए मसाला बन के तैयार हो चुका है। और अब हमारा आटा भी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। थोड़ा सा इस पर हम घी ऑयल और लेंगे और अच्छे से इसे मसल लेते हैं। हम यहाँ पे मसाले पराठे को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, जिसके लिए ना हमने बड़े बड़े साइज की 2 लोइयाँ कट कर ली है। और इसे हम जैसे लोई बनाते हैं ना रोटी के लिए, इसे वैसे ही बिल्कुल वैसे हमें इसका चकला बना लेना है। और अब हम लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इस पे हम नीचे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और लोई के ऊपर लगाएंगे। और अब हम लेंगे बेलन, और जैसे रोटी बनाते हैं ना बेलन से, उसी तरीके से हम बिल्कुल रोटी क्या इसे हम बना लेते हैं। पर इसका साइज ना रोटी से काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी रोटी बड़ी सी बनके तैयार हो गई है। अब हम लेंगे यहाँ पे घी और हाथों से या फिर ब्रश की सहायता से ही पूरी रोटी पे अच्छे से हमें फैला लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे घी की जगह पे रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें ना घी या तेल को ना अच्छे से पूरी रोटी पे फैला लेना है। अब हम लेंगे सूखा आटा और इस तरीके से ऊपर से थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर लेंगे। ऐसा करने से ना जितनी हम लेयर्स बनाएंगे ना, हमारे पराठे जब बनेंगे तो बिल्कुल भी एक भी लेयर्स हमारी आपस में चिपकेगी नहीं। और अब हम लेंगे मसाला और इस तरीके से ऊपर से मसाले को स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आप थोड़े से ही मसाले लगाना चाहते हैं पराठे पे तो थोड़ा ही मसाला स्प्रिंकल करिएगा, या फिर अगर आपको ढेर सारा मसाला चाहिए ना तो ढेर सारा मसाले इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, हमने थोड़े से ही मसाले स्प्रिंकल किए हैं, ये बहुत ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए। और अब हम लगाएंगे ऊपर से स्प्रिंग ऑनियन। यहाँ पे मैं स्प्रिंग ऑनियन ले रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे धनिया पत्ती भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको पसंद हो ना तो कसूरी मेथी लीजिएगा और उसे भी बिल्कुल सेम प्रोसेस से इस तरीके से ऊपर से लगा लीजिएगा। और अब हम लेंगे बेलन को ना बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है और इस तरीके से ऊपर से ना 1 या 2 बार इस तरीके से घुमा लेना है। ऐसा करने से जो हमने स्प्रिंग ऑनियन डाले हैं ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेंगे और बड़े आराम से आटे में चिपक जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, बहुत तेजी से बेलन को ना पकड़िएगा, वरना हमारे जितने मसाले हमने लगाए हैं ना वो सारे बेलन पे ही चिपक जाएंगे। तो जब भी बेलन चलाएगा ना तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाइएगा। अब हम लेंगे चाकू और चाकू की मदद से ना बिल्कुल 1-1 इंच की दूरी पे हमें इस तरीके से कट करना है। हमें पूरी रोटी पे हमें ऐसे ही लंबे लंबे करके कट लगा लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पूरी रोटी में कट लगा लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे रोल कैसे करना है। तो मैंने किनारे का थोड़ा सा कोना पकड़ा है और एक लेयर को मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है। दूसरी लेयर्स पे रखेंगे और हल्के हाथों से इसे भी ऊपर से हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। फिर तीसरी लेयर्स पे रखेंगे
और हल्के हाथों से इसे दबाते हुए हम इसे भी रोल कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें सारी लेयर्स पे एक एक लेयर को रखते जाना है और इस तरीके से रोल कर लेना है। तो देखिए हम जितना बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं ना, उतनी हमें लेयर्स को रोल करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें दूसरी वाली लोई को भी बना लेना है। तो यहाँ देखिए हमारी दोनों लोइयाँ बन के तैयार होंगी। ढेर सारी लेयर्स वाली लोइयाँ बनी हैं यहाँ पे। और अब हम चलते हैं इसका पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ली है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हमें फैलाना है और बड़े आसानी से ये फैलते जाएंगे। और अभी हमें बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें जितना हो सके ना उतना हमें हाथों से ही फैलाना है। थोड़ा सा हम सूखा आटा लेंगे और इसे हम रखेंगे लोई पे और इसके हल्के हाथों से इसे हम दोबारा से इसे हम फैला लेते हैं। और जितना हम इसे हाथों से फैलाएंगे ना, उतनी ही ढेर सारी लेयर्स बनेंगी, इसमें बहुत सारे लच्छे बन के तैयार होंगे। और अब हम लेंगे बेलन और बेलन से ना बिल्कुल हल्के हाथों से हमें रोटी के आकार का इसे बना लेना है। आप जितना पतला चाहे ना उतना पतला इसे बेल सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है। हम लेंगे दूसरी वाली लोई और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे भी जितना पॉसिबल हो ना उतना हम हाथों से इसे हम फैला लेते हैं। और उसके बाद हम लेंगे बेलन और बेलन से भी बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम बिल्कुल रोटी के आकार का इसे हम बना के तैयार कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों मसाले वाले लच्छे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। और अब हम गैस को ऑन करते हैं और तवा रख देते हैं गैस पे। तो यहाँ हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है और अब एक पराठे को लेंगे और इस तरीके से तवे के ऊपर रख देते हैं। और पराठों को जब हम सेकेंगे ना, तो हमें आंच को लो टू मीडियम करके ही रखना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे इसे बनाते हैं ना तो हमारे पराठे सीख तो जाएंगे पर जितनी लेयर्स है ना वो सारी लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब वहीं पे अगर हम लो फ्लेम पे बनाते हैं ना, हमने लेयर्स बनाई है पराठे में, जितने लच्छे बनाए हैं ना, एक एक लेयर्स जो होती है, एक एक लच्छे हमारे अच्छे से खुल जाते हैं और हमारा पराठा काफ़ी क्रिस्पी सा बनके तैयार होता है। और अब एक साइड से सिक चुका है तो दूसरी साइड मैंने इसे पलट लिया है और अब मैंने लिया है थोड़ा सा बटर और इस तरीके से ऊपर से हम लगा लेते हैं ब्रश की सहायता से। अगर आप चाहे तो यहाँ पे बटर की जगह पे ना रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमने एक साइड सेक लिया है बटर लगा के और दूसरी साइड भी हम इस तरीके से लगा लेते हैं बटर को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे जैसे हमारा पराठा सिकते जा रहा है ना, वैसे वैसे ढेर सारी लेयर्स हमारे पराठे में दिखने लगी है। और बिल्कुल दोनों साइड हमें पराठे को क्रिस्पी होने तक उलट पलट के सेक लेना है। मानिए फ्रेंड्स, आप पहली बार भी अगर ये पराठा बनाने जा रहे हैं ना, तो बहुत आसानी से बहुत ढेर सारी लेयर्स वाला पराठा बनके तैयार हो जाएगा। आपको खुद नहीं यकीन होगा कि आपने पहली बार में ही इतना बढ़िया सा पराठा बना के तैयार कर लिया है। ये हमारा पराठा अच्छे से सिक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरा पराठा बिल्कुल इसी तरीके से हम रख के सेक लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा वाला पराठा भी सिक के तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरे पराठे में कितनी ढेर सारी लेयर्स बन के तैयार हुई है। मैंने बस हल्के हाथों से इसे दबाया है और अपने आप सारी ये परतें जितनी है ना, सारी अलग हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक परतें देखिए, एक एक लेयर देखिए, काफ़ी अच्छे से खुल चुकी है। कहीं भी हमारी लेयर्स जो है कहीं भी आपस में चिपकी नहीं है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, पहली बार में भी ना परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा आपका ये मसाला पराठा। ये पराठा ना आप चाहे तो रायते के साथ या फिर अचार के साथ या फिर तो ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है ये पराठा। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।